70,000 मुसलमान कत्ल हुआ। घोड़ों से सड़कों पे चला नहीं जाता था, घोड़े फिसलते थे, इतना खून था। और कच्ची सड़कें थी, इतना खून था। पहले कच्ची जमीन ने खून पिया, फिर खून उससे बाहर आया, फिर भी इतना सख्त 70,000 आदमी कत्ल हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे? मेरे गौसे आजम जिलानी के मदरसे के तालिब इल्म थे। जामिया निजामिया मदरसा, ये मदरसे हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा किए, मदारस हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाए हैं। मदारस के अंदर दहशत गर्दी आई, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अभी भी मदरसे हैं जिन मदरसों से रसूलुल्लाह के दीन का सच्चा दरस दिया जाता है, अमन प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम किया जाता है वो मदारस। और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक वो मदरसे कायम रहेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी मदरसे का तालिब इल्म है, मदरसे का, लेकिन मदरसा उसका था जो साथ दरवेश भी था, जो साथ अल्लाह रसूल के अहकामात मोहब्बत के साथ फैलाने वाले गौसे आजम जिलानी का मदरसा था। उस मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म, देखे ना, इल्मदीन शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना, खत्म दिलाने वाला था। आमर चीमा शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना। ये नाते वो चीज होती है जो दिलों के अंदर असर पैदा कर देती है, जो नबी पाक की मोहब्बत को परवान चढ़ाती है, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। सलाहुद्दीन अयूबी अकेला अपने दोस्तों से कहने लगा मुसलमानों की मदद चंद सालों में निकलो, मदद करें। उन्होंने कहा तेरे निकलने से क्या होगा? कहने लगा मैंने नहीं निकलना, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद करनी है, मेरे अल्लाह ने मेरी उठ बांध कमर, क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। और मैं मुझे निकलने दे, अल्लाह मेरी मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा करके फौज जमा की, कोशिश की। चंद सालों के बाद उसी जगह जहां मुसलमानों का खून बहा था, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी फातेह बन के मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ा है। चंद साल गुजरे, ईसाइयों को अपना वो जुल्म अभी याद है, और ईसाई सारे लीडर कहते हैं तैयारी कर लो, अब हमारे बच्चे काटे जाएंगे, औरतें बेवा होंगी, गर्दनें कटेंगी, अब देखना जितना खून हमने बहाया था मुसलमान उससे दुगना बहाएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पे खड़े हैं और पूछते हैं ओ ईसाइयों बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? गर्दनें झुक गईं, जवाब कोई भी नहीं। कहा तुमने 70,000 मुसलमान एक दिन में मारा था, बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने एक दिन में मुसलमान यूं काटे जैसे गाजर मूली काटी जाती है, बोलो क्या करूं? ईसाई कहने लगे हमें अपने जुल्म याद है, तशद्दुद याद है, बर्बरियत याद है, तू बेहतर जानता है तूने क्या करना है। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पे फातेह खड़ा है, आंखों में आंसू आए, तड़प के रोया। कहने लगा मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे मुस्तफा ने कुरैश मक्का के साथ फरमाया था, ला तस्रिबा अलैकुम, जाओ तुम पर कोई ज्यादती नहीं, जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा तू कर क्या रहा है? कहने लगा मैं क्या करूं, मैं उस मोहम्मद का मानने वाला हूं जिसने माफ करना सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैरों में जंजीर है रसूलुल्लाह की गुलामी की, जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा तुम आजाद हो, लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सारे कबीले के कुछ ना कुछ लोग मुसलमान, एक कबीला रह गया मुसलमान नहीं होता। सलाहुद्दीन अयूबी अपने खैमे में बैठे हैं तो एक बीबी आ गई, उस कबीले का कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। बीबी आई, आके कहने लगी मेरे 4 बेटे जंग में खो गए, छोटे छोटे बच्चे जंग में खो गए, मिल नहीं रहे, फौजियों को हुक्म दे मुझे मेरे बच्चे तलाश करके दें। सलाहुद्दीन अयूबी ने झटपट सर पे इमामा बांधा, नेजा पकड़ा, सीने बंद बांधा, अपने जुब्बे को समेटा और बाहर। कहने लगी तू किधर जा रहा है? कहने लगा मैं खुद तेरे बच्चे तलाश करके दूंगा। सलाहुद्दीन चंद सिपाही साथ में गली गली निकले, गली गली फजर के निकले, असर हो गई, थक गए, 2 नमाजें सहरा में पड़ी। जंगल के अंदर पहुंचे तो एक कोने में 4 बच्चे एक जगह डरे और सहमे हुए बैठे मिले। सलाहुद्दीन अयूबी उठा के लाए, माँ को कहने लगे तेरे बच्चे हैं। निकला इसलिए था कि मेरे नबी ने फरमाया बच्चे जुदा हों तो माँ को दर्द बड़ा होता है, और मेरे रसूल ने फरमाया था जब जंग करने जाओ तो खेत बर्बाद ना करना, फसलें तबाह ना करना, बच्चों को माँ से जुदा ना करना। फरमाया मैं सोच रहा था तेरे बच्चे कहीं मेरी वजह से जुदा हो गए तो मुस्तफा को जवाब क्या देना। फरमाया तेरे बच्चे ढूंढ के लाया हूँ। बच्चे माँ के पास आने लगे तो माँ ने बड़े बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा। कहता अम्मा क्या हुआ? कहने लगी तूने सुना नहीं कि दुश्मन के बच्चों की इतनी हिफाजत करता है, मेरे पास ना जा, उसके कदमों में बैठ जा। जिस नबी के गुलाम इतने सच्चे हैं वो नबी कितना सच्चा होगा, जिस नबी के नौकर इतने खरे हैं वो नबी कितना खरा होगा। जा जाके कलमा पढ़ ले मेरे दोस्त, ये इस्लाम है, इसने गैरों का दर्द भी अपने सीने में रखा।